Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today I'll do quantitative aptitude. Quantitative aptitude पर हम लोग इसके पहले कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस. आज कर रहे हैं चेन रूल. Those who are preparing for the competitive exams and other exams and those who are studying for Olympiad, they must know this type of question are very much important for your examination. आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आता है और आपका ओलंपियाड में भी आता है. दोज हु आर नाउ इन स्टैंडर्ड 7, 8, 9 दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आरकेज में ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक आध क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हम लिए हैं. ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है. पहले थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी को. इसे क्वांटिटी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हम लोग प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल ये क्लास 6, 7 में पढ़ किए हैं. फिर भी एक बार देख लीजिए. इसे क्वांटिटी एक्स टू is directly proportional to a quantity y if x increases in y and x decreases with decrease in y, written as x is proportional to y. x equal to ky और x by y equal to k और x1 by y1 is equal to x2 by y2. अच्छा देखो, इसमें मैं प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल के लिए आपके घर में काम जब करवाते हैं किसी से, मोर मेन मोर आप करवा सकते हैं. एक काम के लिए आप 5 आदमी रखिएगा तो वो 10 दिन में खत्म हो सकता है. आप 10 आदमी रखिए, हो सकता है आपको 2 दिन में खत्म हो. ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. नंबर ऑफ मेन इज प्रोपोर्शनल टू वर्क. आपका आदमी ज़्यादा होगा, आपका वर्क जल्दी खत्म होगा. नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीजिंग एट दैट टाइम. मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट. ये तो एकदम सिंपल है. मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट. नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट. नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप खरीदते हैं, 2 पेन का जो कॉस्ट होगा 4 पेन का कॉस्ट होगा, इसलिए उससे ज़्यादा होगा. दिस इज n1 by c1 इक्वल टू n2 by c2. इसमें मेन एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये इसमें ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days, whereas 3 men and 4 women can complete it in 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2.5 times the same work in 5 days? आपको बताना है 4 men and 6 women can complete a certain piece of work. तो लेट द नंबर ऑफ मेन, हम सॉल्यूशन 1 का कर रहे हैं. लेट द नंबर ऑफ मेन बी एक्स. आपको निकालना है हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट. लेट द नंबर ऑफ मेन बी एक्स. हम एक्स मान लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, एक काम को खत्म करने के लिए क्या है, 4 men, हम m लिख रहे हैं, प्लस 6 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days into 5 days. दिस इज एक काम के लिए. सेम काम के लिए 3 men, सेम काम के लिए याद रखिएगा 3 men plus 6 women can complete in 7 days. तो कितना हुआ, 20 men plus 30 women is equal to 21 men and 6 है. 3 men and 4 women है, not 6. 28 women. So this is 21 men minus 20 m is equal to 30 women minus 28 women. So
men is equal to 2 women. 1 man is equal to 2 women. हम लिख सकते हैं M/W is equal to 2/1. हम इसको लिख सकते हैं 2/1. अब क्या बोल रहा है? 4 men and 6 women. हम लिख सकते हैं, थोड़ा इधर करके लिख रहे हैं, 4 men plus 6 women. तो हम मेन के जगह पर हम 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, 4 इंटू 2 वुमेन कर दिए प्लस 6 वुमेन, तो हो गए 14 वुमेन. 14 वुमेन. अब बोल रहा है आपका दिया हुआ एक्स मैन प्लस 25 वुमेन को हम लिख सकते हैं मेन के जगह पर 2x प्लस 25 वुमेन. तो मेरा हो गया 14 वुमेन. देखो एक चीज, वुमेन मेन डेज, पहले क्या दिया हुआ है 14 वुमेन, यहां पर हो गया 2x प्लस 25. अच्छा, मेल का तो जरूरत नहीं है, हम सब वुमेन में चेंज किए हैं. डेज कर लो और एक काम कर लो वर्क. डेज कितना है यहाँ पर 14, 5 डेज, ये भी 5 डेज है. वर्क क्या है 1, लेकिन यहाँ पर वर्क कितना है 2, 1.5, दैट इज 2.5 वर्क. ये तुम्हारा काम है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 25, 1/1 2.5. 1 वर्क और ये है 2.5. तो अब इसको निकालो. 14 into 2.5 is equal to 2x plus 25. So this is equal to 35.0 equal to 2x plus 25. So 10 is equal to 2x, x equal to 5. Your answer is 5. क्या किए हैं, लेट द नंबर ऑफ मेन बी एक्स. पहले आप मेन या वुमेन में चेंज कर लीजिए. हम यहाँ पर वुमेन में चेंज किए हैं. वुमेन में जब चेंज किए हैं तो वुमेन लिखिए, फिर डेज एंड वर्क. वर्क लेफ्ट आपका कितना है 2.5, वर्क है इसमें 1. 14 वुमेन इन 5 days कैन कंप्लीट द फुल वर्क एंड 2x प्लस 25 वुमेन इन 5 days 2.5 वर्क. तो x का वैल्यू आपको निकालना है, x इक्वल टू 5. नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 men can do a work in 7 days. 14 boys do the same work in 24 days. 15 men started the work but they stopped after 5 days. Find the number of boys required to finish the work in 8 days. आपको निकालना है 5 दिन के बाद उन लोग काम करना बंद कर दिया. क्या बोला, 18 men can do a piece of work in 7 days. 14 boys do the same work in 24 days. 15 men started the work. तो पहले लिख लो a solution of 2. 18 men into 7 days. और क्या बोला है 14 boys equal to 14 boys, the same work can be done. 14 boys can do the same work in 24 days. In 24 days. So 18 into 7
men is equal to 14 into 24 boys. 7 2s are 14 and 6 से काटो 3. So this is m by b is equal to 8 by 3. I can write m by b equal to 8 by 3. Suppose one male and one boy respectively do 8k plus 3k work and 3k work in one day. One day they do. Total work कितना हुआ in 7 days? 8k into 3k into 7. 8 into 3k plus 7. हमारा कितना था 18 मेल था ना 18 just 1 minute 18 into 8k into 7. So this is equal to 408k. X boys required to finish कितना बोला है required to finish the work in 8 days. In 8 days. So this is X into 3k into 8 is equal to 408k. So x is equal to 408k divided by 24k. So this is 70. एक बार फिर से देखिए suppose one boy male and one boy respectively do. ये हम k से k रेशियो मान लेते हैं 8k 3k. तो 8k and 3k वर्क इन 1 डे. अब 18 मेल है तो 18 इंटू 8k इंटू 7 कर दिए हैं तो दिस इज 408k. अब 408k है. अब बॉयज का हमको निकालना है कितना बॉयज हमको चाहिए x इंटू 3k. 1 बॉय का है 3k तो 1x इंटू 3k इंटू 8 फॉर 8 डेज. सो दिस इज 17. आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा. हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए. आप आंसर डायरेक्ट किए 17 होगा इसका आंसर.